नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं कलीम अरशद। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की नई खोज यानी चंद्रयान 3 ने आज की तारीख में इसरो को क्या रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट कई चौंकाने वाले खुलासे करती है। पूरी दुनिया की नजर हमारे चंद्रयान 3 पर है। चंद्रयान 3 ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी और कंट्री ने नहीं करके दिखाया, यानी नॉर्थ पोल पर लैंडिंग और नए चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। जैसा कि हम आज सभी जानते हैं कि साउथ पोल पर आज तक किसी ने लैंडिंग नहीं की। इतना ही नहीं, लैंडिंग करने के बाद चंद्रयान 3 ने एक नई खोज की और इसी कामयाबी को न सिर्फ भारतीय ने बल्कि पूरी दुनिया ने सेलिब्रेट किया। प्रज्ञान ने इस मिशन में सल्फर और ऑक्सीजन की खोज की। सल्फर और ऑक्सीजन की खोज ये इतनी बड़ी कामयाबी है, पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी है। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल। 23 अगस्त 2023 ये वो दिन है जिसको कभी हम भुला नहीं सकते। नेक्स्ट डे 24 अगस्त को विक्रम लैंडर ने प्रज्ञान रोवर को एक स्लोप के जरिए नीचे लैंड करवाया। जैसा कि हम सब जानते हैं, इसरो हमको पल पल की खबरें देता है। यानी आप पिक्चर में देख सकते हैं 25 अगस्त को विक्रम लैंडर किस तरह जा रहा है, यानी ये इंटरनल कैमरे से ली गई हुई तस्वीर है। 24 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक अराउंड 12 दिनों तक विक्रम एंड प्रज्ञान ने कंटिन्यूअस अपनी इन्वेस्टिगेशन। ये इंस्ट्रूमेंट ने चांद पर सल्फर की मौजूदगी की खबर सुनाई। दुनिया की तारीख में पहली बार हुआ कि साइट पर पहुंचकर यानी उसी मिट्टी को उठाकर टेस्ट करने के बाद रिपोर्ट भेज देना, ऑन द स्पॉट रिपोर्ट पहुंचा देना। इससे पहले हर वक्त मिट्टी वहां से लाई गई। तो ये बात भी एक अनोखी और न्यू एक्सपेरिमेंट के सामने आई। ये एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट एवर इन सिटू एक्सपेरिमेंट कहा गया। लिप्स इंस्ट्रूमेंट किसकी बनाई हुई चीज है? ये है बेंगलोर की एक लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम, और इसका काम है जो चांद की सतह पर मिट्टी या पत्थर है उसको डीपली एनालाइज करना, डीपली रिसर्च करना कि उसमें क्या क्या चीज मौजूद है। आइए अब हम बात करते हैं ये किस तरह काम करता है। ये अपना काम लेजर पल्सेस के जरिए करता है, यानी ये चांद पर लेजर का फ्लो करता है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है। चांद पर मिट्टी में एक छोटे से एरिया में ये लेजर को टारगेट किया जाता है और इस लेजर के हाई टेम्परेचर की वजह से मिट्टी प्लाज्मा की शक्ल तैयार कर लेती। तो चलिए हम जानते हैं प्लाज्मा होता क्या है। चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये 4 स्टेप्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये तीनों मिलने के बाद आता है प्लाज्मा। जब कभी भी गैस को ज्यादा टेम्परेचर में डाला जाता है तो वो प्लाज्मा के कन्वर्शन में आ जाती है, यानी प्लाज्मा बन जाती है। इस रेस की वजह से तो सरफेस पे मौजूद इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूज हो जाते हैं और जो उसमें से रेस निकलती है उस रेस की रीडिंग हमारे इंस्ट्रूमेंट करते हैं और उसमें ये पता करते हैं कि इस इन्वायरमेंट में क्या मौजूद है। चलिए अब हम बात करते हैं विक्रम लैंडर की। 31 अगस्त को इसरो ने ट्विटर के जरिए ये खबर पहुंचाई। विक्रम लैंडर पे लगा हुआ एक इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है रामभा। इस रामभा का फुल फॉर्म है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इस रामभा का मेन काम है जो इन्वायरमेंट में नेचुरल रीडिंग मिल रही है उसको रीड करता है और हम तक पहुंचा। ये इंस्ट्रूमेंट 5 सेंटीमीटर का मेटेलिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि 1 मीटर हाई है। रूफ ऑफ द विक्रम पे लगा हुआ है। इसको बनाने वाले इंस्टीट्यूट का नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर एट केरला तिरुवनंतपुरम। इस रीडिंग में रामभा को मिला हल्का सा प्लाज्मा एटमॉस्फेयर में अप्रोक्सीमेटली 5 to 30 मिलियन इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर। इतनी मात्रा में लूनार सरफेस पे प्लाज्मा मौजूद है। ये मात्रा इतनी कम है कि इसरो ने इसे रिलेटिवली स्पार्स कहा। तो चलिए अब बात करते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट इल्सा के बारे में। इल्सा का फुल फॉर्म है इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनार सेस्मिक एक्टिविटी। इस इंस्ट्रूमेंट का काम है मून पे भूकंप की रीडिंग को हम तक पहुंचाना। अब आप सोच रहे होंगे मून पे भूकंप के झटके, जी ये उसी तरह है जिस तरह हमारी जमीन पे भूकंप के झटके आते हैं, वो हिसाब से हमारा कंस्ट्रक्शन या वो जगह पे वैसा फाउंडेशन बनाया जाए। इसी तरह अगर हम फ्यूचर में मून पर रहेंगे तो किस टाइप के फाउंडेशन या किस टाइप के कंस्ट्रक्शन
होने चाहिए। और ये भूकंप कब आते हैं, कैसे आते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी पूरी जानकारी हमें मिलती रहे। यहाँ पे एल्सा ने वाइब्रेशन की रीडिंग हम तक पहुंचाई। हमारा रोवर वहां से निकल के गया तो उसकी जो मोशन है उसकी रीडिंग मिली। लेकिन एक इसमें चौंकाने वाला रिजल्ट भी आया, जहाँ पे हमारा रोवर रुका हुआ था और हमें एक रीडिंग मिली है, यानी कि हल्के से झटके महसूस हुए, यानी भूकंप चांद पे आया। इसकी रीडिंग आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए जो रीडिंग है, ये भूकंप की रीडिंग दर्शाता है। ये हुआ है 26 अगस्त को, इसरो के द्वारा हमको ये इन्फॉर्मेशन मिली। मून क्वेक की रीडिंग की वजह से हमको चांद के भीतर में क्या है, कितनी हॉलो है, कितनी सॉलिड है और कितनी स्ट्रेंथ रखती है। आज वहाँ चंद्रयान पहुंचा है, कल हो सकता हमें पहुंचाएगा, तो इसके लिए हमको पता होना जरूरी है कि उस पे कितना लोड बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में। हॉप एक्सपेरिमेंट, ये इसरो ने 3 सितंबर को एक्सपेरिमेंट किया। ये एक्सपेरिमेंट चलिए डिटेल। इसमें इसरो ने विक्रम को एक जगह से उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करवाया, यानी विक्रम लैंडर के इंजन को ऑन किया और एक जगह से तकरीबन 40 सेंटी ऊपर उठा और दूसरी जगह 40 से 50 सेंटी लैंड किया। इस हॉप एक्सपेरिमेंट का मेन महत्व ये है कि फ्यूचर में हम अगर ह्यूमन को ट्रांसफर करें, यानी कि अगर एस्ट्रोनॉट बैठ के उसमें जाए, एक्सपेरिमेंट करने के बाद रिटर्न उसी को ऑन करके लाया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे रिजल्ट ये मिला कि सक्सेसफुली दोबारा हमारा विक्रम ऑन हुआ और शिफ्ट हुआ, यानी यहाँ एक्सपेरिमेंट सक्सेस रहा। It is a big achievement from ISRO. It was a very proudful moment for India as well. बात करते हैं 4 सितंबर सुबह 8 बजे प्रज्ञान और विक्रम को स्लीप मोड में डाल दिया जाता है। फॉर्मर इसरो चीफ किरण कुमार का कहना है कि ये एक्शन 2-3 दिन पहले इसलिए लिया गया ताकि रात आने से पहले हम प्रिपेयर रहे, कि हमारी बेहतर तैयारी हो जाए। इस स्लीप मोड में डालने से पहले प्रज्ञान की बैटरी को भरपूर चार्ज किया गया और इसका ओरिएंटेशन भी इस तरह सेट किया गया कि जब सनलाइट निकले हमारा सोलार पैनल उसी फेस पर रहे। आपको बताते चलते हैं कि इसरो ने ये प्रोग्राम सिर्फ 14 दिनों के लिए किया था, यानी 14 दिन के भीतर जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम तक पहुंचेगी। लेकिन इसरो अभी पॉजिटिव उम्मीद लगाया है। ये इसलिए 14 दिनों के लिए डिसाइड किया गया था क्योंकि रात में इतनी ज्यादा ठंड होती है, टेम्परेचर माइनस में बहुत डीप चला जाता है, तो ये उम्मीदें बहुत कम रहेगी कि हमारा लैंडर वापस से 22 सितंबर को जाग पाएगा या नहीं। लेकिन बी पॉजिटिव, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ऑफ कोर्स हम आज भी पॉजिटिव होप रखते हैं कि 22 सितंबर को हम लाइव इसरो के द्वारा एक एक पल की जानकारी हमारी आंखों में और हमारे दिल में उतारेंगे। तो हमें बेसब्री से इंतजार है 22 सितंबर की सुबह का, जिसमें हम देखेंगे लाइव। तो हम भारतीयों को बेसब्री से इंतजार है 22 सितंबर का, न सिर्फ हिंदुस्तानी बल्कि पूरे विश्व को इंतजार है 22 सितंबर का। मैं उम्मीद करता हूँ 22 सितंबर हमारे लिए नई खोज और नए रिजल्ट लेकर आएगा। कल भी हम महान थे और आज भी है, भविष्य में भी महान रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज अपने कमेंट में हमें बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मुझे दीजिए इजाजत। सी यू, टेक केयर, जय हिंद।